हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं जो अपना चैप्टर है बॉटनी का एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हम उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं जो वर्ड है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या है? तो मैंने यहाँ पे लिख रखा भीतर के विषय में, भीतर मीन्स इनसाइड। जब हम किसी के बारे में भी, किसी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। सो एनाटॉमी मीन्स स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। यहाँ पे लिखा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कि जो फ्लावरिंग प्लांट है, जो हमारे एंजियोस्पर्म्स है, क्या है? जो हमारे एंजियोस्पर्म्स है, हम उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है you can very easily see the structural similarities and variation in external morphology of the larger living organism। कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बड़ा है या छोटा है, आप उसको बाहर से देख के उसके हम जो मॉर्फोलॉजी क्या होती है, एक्सटर्नल फीचर्स। तो जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है और क्या वेरिएशन है, आप इजीली बता सकते हो, बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। जैसे एक कुत्ता है, एक बिल्ली है। एक कुत्ता है, एक बिल्ली है, आप उसको बाहर से देख के आसानी से बता दोगे कि कुत्ते में क्या डिफरेंस है, बिल्ली के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या उनके दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है, कि दोनों की चार टांगे हैं, दोनों की अंदर ही पूंछ है, दोनों की मूंछ है। आपने सिमिलैरिटी बता दी, लेकिन आप डिफरेंसेस ही बता पाओगे उसका कलर अलग है, छोटा साइज है, बड़ा साइज है। लेकिन आप बाहर से देख के उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं बता सकते। Similarly, if we were to study the internal structure, one also finds several similarities as well as differences। ऐसे ही जब हम उनको काट के उसके अंदर के पढ़ेंगे तो भी उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। The study of internal structure of plant is known as anatomy। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो हम उसको बोलेंगे anatomy। Plants have cells as the basic unit। प्लांट हो, एनिमल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? वो सेल्स है। तो प्लांट्स के पास में जो बेसिक यूनिट है वो सेल्स है। फिर बाद में जो सेल्स है उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड करके टिश्यू बनाया है और टिश्यू ने जाके फिर बाद में ऑर्गन बनाया है और बहुत सारे जो ऑर्गन्स है वो डिफरेंट है अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। अगर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की ही, एंजियोस्पर्म्स के अंदर मोनोकोट और हम डाइकोट पढ़ते हैं। तो मोनोकोट और डाइकोट दोनों के दोनों एंजियोस्पर्म है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। देखो, विद इन एंजियोस्पर्म्स द मोनोकोट एंड डाइकोट आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर, ऑल्सो शो अडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है कि विभिन्नताएं हैं हमारे वातावरण में। कहीं पर वातावरण कुछ और है, कहीं पर कुछ और है। तो उस वातावरण में अडेप्ट करने के लिए सिर्फ बाहर से देखने वाले स्ट्रक्चर ही नहीं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो भी कुछ चेंजेस लाते हैं, अपने आप को अडेप्ट करते हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर की टिश्यू से। टिश्यू होता क्या है? Maybe I need to switch off। दिख रहा क्लियर? हाँ, नाउ इट्स गुड। टिश्यू होता क्या है? टिश्यू इज अ, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन। क्या है? टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल है जिसका जो ओरिजिन है वो कॉमन है। मीन्स वो एक जगह से ही उत्पन्न हुआ है, यूजली परफॉर्म आ कॉमन फंक्शन, और जाकर ये कॉमन फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। तो क्या है टिश्यू? बहुत सारे सेल हैं, उन्होंने मिलकर ग्रुप बना लिया, गुच्छा बना लिया, और वो ग्रुप बनाने के बाद वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिए हैं, उसको हम बोलेंगे टिश्यू। ए प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। जो प्लांट है वो बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। मेनली हमने इनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, मेरिस्टेमेटिक एंड द परमानेंट टिश्यू। क्यों हमने इनको परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्लासिफाई किया है? आप बचपन से देखते आ रहे हो, जो आपने पहले बेट देखा था
जब आप बचपन में बिल्कुल छोटे थे, वो पेड़ आज भी अपनी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, उसकी पेड़ की हाइट बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारे अप टू अ सर्टेन लिमिट 6 फीट हो गई, 5.5 फीट हो गई, 5 फीट हो गई, 6.4 फीट हो गई, वहाँ पर मैक्स टू मैक्स प्यूबर्टी के बाद अपनी हाइट बढ़ती है, उसके बाद स्टॉप हो जाती है अपनी हाइट बनना। और डेवलपमेंट होते हैं, मोटा होता आदमी पतला हो जाता है, और सारे डेवलपमेंट चलते हैं, लेकिन हाइट रुक जाती है, हड्डियों का साइज बढ़ना स्टॉप कर देता है। लेकिन ऐसा प्लांट के केस में नहीं होता। प्लांट में क्या है, प्लांट की जो हाइट है वो उसके जीवन भर बढ़ती रहती है। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो प्लांट है, प्लांट के अंदर एक स्पेसिफिक टिश्यू हमें देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो जीवन काल अपने नंबर बढ़ाता रहता है और प्लांट की हाइट बढ़ाता रहता है। लेकिन प्लांट के अंदर कुछ ऐसे टिश्यू भी है जो जीवन भर नहीं बढ़ते, जिनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता, उनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। कि वो परमानेंट हो गए, उन्होंने एक काम पकड़ लिया कि हम ये काम करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे कि जाइलम है, फ्लोएम है। जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो कि पानी को कंडक्ट करता है। उसने अपनी जिम्मेवारी उठा ली कि जो पेड़ के अंदर जितना भी पानी का कंडक्शन होगा वो मैं करूँगा, लेकिन मैं डिवाइड नहीं करूँगा। तो उसने क्या किया, उन्हें डिवाइड करना छोड़ दिया और जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, जिसको बाद में हमने बोला ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएटेड। कि वो डिफ्रेंशिएट हो गया, उसने एक नया फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। चलिए वन बाय वन हम मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, growth in plant is highly restricted to specialized region of active cell division, जिनको हम मेरिस्टेम्स बोलते हैं। कि जो प्लांट के अंदर जो बार बार एक्टिव सेल डिवीजन होता है, एक पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर प्लेस पे होता है, जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेम्स। एक ग्रीक वर्ड मैरिस्टोस से ड्राइव हुआ है। मैरिस्टोस का मतलब ही डिवाइडेड होता है। क्या? मेरिस्टेम एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से ऑब्टेन हुआ है, ड्राइव हुआ है मेरिस्टोस, जिसका मतलब होता है डिवाइडेड। अब जब प्लांट की टिप है, प्लांट की टिप दो जगह है, नीचे रूट के अंदर टिप है, ऊपर सूट जो स्टेम हमारा उसके ऊपर जो है टिप है। तो वहां पर कुछ मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, जहां पर धड़ाधड़ वो डिवाइड करते रहते हैं, कंटिन्यूसली वो अपना नंबर बढ़ाती रहती है और वो प्लांट की सूट की हाइट बढ़ाती है, जिसको हम बोलते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मीन्स एपेक्स, जो बिल्कुल टॉप पे होंगे, और जो रूट की टिप पे होती है उसको हम बोलते हैं रूट अपाइकल मेरिस्टेम। देखो एनसीईआरटी कहती है plant have different kind of meristem. The meristem which occur at the tip of fruit and at the tip of shoot and produce primary tissue. अब प्राइमरी टिश्यू का मतलब क्या होता है? देखो, जब जो पेड़ है वो जर्मिनेट होता है और सीड से बाहर निकलता है, तो उसका जो स्टेम है वो पतला होता है और वो अपनी हाइट में बढ़ता है। लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है, उसके बाद वो अपना गर्थ मीन्स चौड़ाई, स्टेम अपनी चौड़ाई बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। ये हमें देखने को मिलता है डाइकोट में। लेकिन जो मोनोकोट है वो अपनी चौड़ाई नहीं बढ़ाता। आपने कभी गेहूं का पेड़ चौड़ा नहीं देखा होगा। आपने कभी भी जो जीरी है, हम धान उगाते हैं, राइस का जो पेड़ है वो चौड़ा होता नहीं दिखता। जो हमारा शुगर केन है वो चौड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर एक पर्टिकुलर जो मेरिस्टेम है जिसकी चौड़ाई बढ़ाती है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो जो प्राइमरी ग्रोथ सब प्लांट में क्या है, उसकी हाइट बढ़ना। क्या है प्राइमरी ग्रोथ? उसकी हाइट बढ़ना, जो मोनोकोट में भी होगी, डाइकोट में भी होगी, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी होगी और टेरिडोफाइट्स के अंदर भी होगी। सो हम पर्टिकुलर यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स की बात ही करेंगे। तो जो प्राइमरी टिश्यू बनाएगा मीन्स उसकी हाइट, जो प्राइमरी का होता है जो पेड़ में स्टार्टिंग में बनता है उसको हम प्राइमरी टिश्यू बोलते हैं। और जो प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम है जो प्लांट में इनिशियल डेज से प्रेजेंट होती है। सो अपाइकल मेरिस्टेम की वजह से जो उसके रूट के टिप पे है, सूट के टिप पे है, जिसकी वजह से उसकी लेंथ बढ़ेगी, उसको हमने बोला अपाइकल मेरिस्टेम। देखो और क्या है इस डायग्राम में, वो बाद में बताऊंगा, सर आप देख लो। यहाँ पे जो है रूट कैप होती है,
ये जो है ये रूट कैप होती है। लेट मी टेक वन पेन। हाँ, ये क्या है, ये रूट कैप होती है। अब रूट कैप से जब ऊपर जाते हैं तो ये इनिशियल ऑफ रूट कैप। इनिशियल ऑफ रूट कैप का मतलब क्या है, यहाँ से हमारी रूट कैप बनना स्टार्ट हुई, पूरी रूट कैप बनती है। उसके बाद जो ये रूट का रीजन आ गया, यहाँ पे जो है हमारी रूट अपाइकल मेरिस्टेम बनती है, तो ये रूट अपाइकल मेरिस्टेम का रीजन है। तो 3 बात हमें पता चली। अब ये स्लैंड्रल क्या है, सेंट्रल स्लैंड्रल, कोर्टेक्स क्या है, प्रोटोडर्म क्या है, इनिशियल ऑफ सेंट्रल, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर हम सूट की बात करें तो वस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। ये सब आपको बाद में देखेंगे, ये सब क्या है, सिर्फ ये देख लो। यहाँ पे जो हमारा सूट का टिप है, सूट अपाइकल मेरिस्टेम जोन यहाँ पर प्रेजेंट है। ये रूट है हमारी और ये हमारा सूट है। अब देखो एनसीईआरटी रूट और सूट के बारे में क्या कहती है। रूट अपाइकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई द टिप ऑफ द रूट। जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम है वो रूट की टिप पर प्रेजेंट होता है, यू कैन सी। While the shoot apical meristem occupy the distant most region of the stem axis। स्टेम की टिप नहीं बोला, रूट की टिप तो बोल दिया, लेकिन एनसीईआरटी ने घुमा के क्या बात कर दी कि जो सूट अपाइकल मेरिस्टेम है वो डिस्टेंट मोस्ट रीजन, बहुत जो सबसे दूर रीजन है सूट का, स्टेम का, वहां पर प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम। अब क्या होता है, देखो अपाइकल मेरिस्टेम है रूट वाली और सूट वाली। अब देखो जैसे ये है, ठीक है, ये जो है ये पहले जो हमारा पेन था इतना था, ठीक है, इसको सूट मान लो, और नीचे वाला जो ये समन चबा रखा उसको आप रूट मान लो, ठीक है। अब यहाँ से जो है रूट अपाइकल मेरिस्टेम इसकी लेंथ बढ़ा रही है, और यहाँ पर सूट अपाइकल मेरिस्टेम इसकी लेंथ बढ़ा रही है, और इसकी लेंथ बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई, लेकिन जो अपाइकल मेरिस्टेम है वो बढ़ते बढ़ते किसी रीजन पे बच गया। किसी रीजन पे क्या है वो बच गया। मान लीजिए यहाँ पे वो है जो अपाइकल मेरिस्टेम थी, उसने यहाँ पर थोड़ा सा अपना अवशेष छोड़ दिया, तो यहाँ फिर जो है एक नई ब्रांच बन गई, और इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। देखो वही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, कुछ सेल्स जो सूट अपाइकल मेरिस्टेम की थी वो बच जाती है, और उसको ही हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। ये जो बड है वो लीव्स की एक्सिल पर प्रेजेंट होती है, जहाँ से लीव्स निकलता है वहाँ पर जंक्शन पर प्रेजेंट होती है, और ये एक्सिलरी बड एक फ्लावर बना सकती है और एक पेड़ की टहनी भी बना सकती है। अब ये तो बात हो गई हमारी अपाइकल बड की। अब मेरिस्टेम तो पहला हमने पढ़ा अपाइकल। अब जो दूसरा मेरिस्टेम है उसका एग्जाम्पल है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या है इंटरकैलरी मेरिस्टेम? एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। घास उगी हुई है, आप सब बरसी जानते हो, जो हम चारा काट के लाते हैं हम डांगरों के लिए, भैंसों के लिए, तो उसको हम बरसी बोलते हैं। तो जैसा ही हम बरसी को कट करते हैं या फिर कोई जानवर उसको चर जाता है, तो थोड़े दिनों के बाद जल्दी वो दोबारा से उतनी ही लेंथ में बढ़ जाती है। इसका रीजन क्या है? इसका जो रीजन है वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम वही मेरिस्टेम है, डिवाइड करेगा, लेंथ बढ़ाएगा, और प्राइमरी है, पहले से ही प्रेजेंट है, घास के अंदर ही होता है, ग्रास के अंदर। अब जो वो प्राइमरी मेरिस्टेम का जो एग्जांपल है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, वो जो मैच्योर टिश्यू होते हैं, जो प्लांट के अंदर मैच्योर टिश्यू है वहां पर ये प्रेजेंट होता है। और जब कोई गाय, भैंस या फिर हमने खुद भी अगर घास को काट लिया, तो वो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो उसकी जल्दी जल्दी हाइट बढ़ा देता है। तो वही लिखा हुआ है कि दी मेरिस्टेम विच अकर्स between the mature tissue is known as intercalary meristem। और ये भी जो है प्राइमरी इन ओरिजिन होता है, मोनोकोट्स के अंदर प्रेजेंट से ग्रास और सुगरकेन। दे occur in grass and degenerate part removed by the grazing herbivores। वही बात है, जो जानवर herbivores है, जो चरते हैं, वो जब उसको खा लेते हैं तो जो पार्ट उन्हें खाया है तो वो उसको दोबारा से बना देते हैं। Because they appear early in life of the plant and contribute to the formation of primary plant body। कि जो अपाइकल मेरिस्टेम है और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, हम दोनों को ही प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं, क्योंकि ये प्लांट की जो जीवन स्टार्ट हुआ था तब से प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, और प्लांट की जो है प्राइमरी ग्रोथ यानी कि उसकी लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करती है। ये तो बात हमारी खत्म होगी प्राइमरी मेरिस्टेम की। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम की। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता कैसे है?
सिंपल आपको समझाता हूँ, मैं एक पेज ले लेता हूँ, ठीक है, कि लिख के समझाना आसान रहेगा एज कंपेयर टू। चलता है पनी, हाँ देखो, हमारे पास कोई भी प्राइमरी मेरिस्टेम है, क्या है हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टेम है, ठीक है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो डिवाइड कर रहा था, लेकिन प्लांट ने क्या सोचा कि हमें तो फंक्शन भी परफॉर्म करना है। तो जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो जो है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है, जिसका एग्जाम्पल है पैरेन्काइमा। परमानेंट है, डिवाइड नहीं करते, कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो क्या देखा हमने कि प्राइमरी मेरिस्टेम थी, उसने क्या किया, उसने सोचा कि अब मैं कुछ फंक्शन परफॉर्म करूंगी, और वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गई। तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम जो है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हुई है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है अपने अंदर बदलाव लाना, ठीक है। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन गया। अब प्लांट के अंदर ऐसी जरूरत पैदा हुई, सिंपल मैं एक डाइकोट का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम थी, इसने डाइकोट प्लांट की जो है लेंथ को बढ़ा दिया। क्या कर दिया? लेंथ को बढ़ा दिया, ठीक है। अब लेंथ को बढ़ा दिया तो ऐसा कुछ जरूरत मिली कि कुछ फंक्शन परफॉर्म करना है, तो वो जो है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया। अब जो है हमें ऐसा कुछ जीवन की वो तो स्टेज से पहुंचा कि अब हमें जो है प्लांट की गर्थ को भी बढ़ाना, चौड़ाई को भी बढ़ाना है, लेकिन जो मेरिस्टेम है वो तो कन्वर्ट हो चुकी है परमानेंट टिश्यू में, तो उसकी जो चौड़ाई है उसको कौन बढ़ाएगा? तो क्या किया जाता है, अब जो हमारा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू तो जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है इसको जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कि सेल डिवाइड तो करेंगे लेकिन वो सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गई है। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। क्या? डी डिफरेंशिएशन। डी मीन्स अपोजिट, डिफरेंशिएशन मीन्स डिफरेंशिएशन होना, अपने आप में बदलाव लगाना। तो जो डिफरेंशिएशन हुआ था जिसमें प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना था, उसके अंदर डिफरेंशिएशन का उल्टा हो गया और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम बन गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। अब जो है पेड़ की चौड़ाई बढ़ गई, अब हमको दोबारा से परमानेंट टिश्यू चाहिए। क्या चाहिए? ब्लैक कट जा रहा है, हमें दोबारा से परमानेंट टिश्यू चाहिए। तो इसके अंदर फिर से एक प्रोसेस होगी और बनेंगे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। कि जो डिफरेंशिएशन पहले हुई थी हमने दोबारा बना कर दी और फिर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना दिया। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। द मेरिस्टेम that occurs in the mature region of fruit and shoot of many plant, particularly that produce the woody axis and appear later than the primary meristem, is called the secondary or lateral meristem। तो वही इसका बात है कि ऐसी मेरिस्टेम जो मैच्योर रीजन ऑफ रूट और सूट में पाई जाती है बहुत सारे प्लांट में स्टाइकोट, जो कि वुडी एक्सिस बनाती है। वुडी एक्सिस बनाने का मतलब क्या है? उसके अंदर जो वुड लेके आती है। आपने अगर कोई भी डाइकोट का प्लांट देखा है, सी हम पीपल के पेड़ की या नीम के पेड़ की बात करें, तो जब वो छोटा होता है उसके अंदर जब लकड़ी नहीं होती, वो ग्रीनी स्टेम होता है उसका, लेकिन बाद में जो है उसके अंदर वुड आ जाती है। उसको जो वुड आती है उसको बनाती है हमारी सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो वुडी एक्सिस बना दी और वो प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद आई है, डी डिफरेंशिएशन से आई है, डिफरेंशिएशन को उल्टा करके आई है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम। यह सिर्फ डाइकोट में होती है। और गर्थ यानी कि चौड़ाई। क्या होता है गर्थ का मतलब? गर्थ का मतलब होता है चौड़ाई, प्लांट की चौड़ाई बढ़ाती है।
जिसके एग्जाम्पल है स्लेंड्रिकल मेरिस्टेम, फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम। क्या? फेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर एंड कोर्क। इसमें एक और होती है जो प्लांट की गर्थ बढ़ाती है, जिसको हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर। क्या बोलते हैं? इंट्राफेसिकुलर। लेकिन जो इंट्राफेसिकुलर है वो प्राइमरी इन ओरिजिन होते हैं। सिर्फ ये बात रखो, डिटेल में जाने की कोई नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि अब सिलेबस में सेकेंडरी ग्रोथ है ही नहीं, तो कोई आपसे नहीं पूछेगा। सिर्फ ये नाम याद रख लो कि जो भी हमारा अपाइकल मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये जो है आप सिर्फ याद रख लो कि कौन सा प्राइमरी मेरिस्टेम है, कौन सा सेकेंडरी मेरिस्टेम है। क्यों? क्योंकि अब सेकेंडरी ग्रोथ सिलेबस से कट चुका, डिटेल में नहीं आएगा। सिर्फ याद रखो जो अपाइकल है और जो हमारी इंटर कैलरी है वो प्राइमरी है, और जो वेसिफेसिकुलर कैम्बियम है, कोर का कैम्बियम है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, ये जो है ये हमारी सेकेंडरी इन ओरिजिन होती है। अब देखो इनको हम लेटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। सेकेंडरी और लेटरल बात एक ही है। Following division of cells in both primary as well as secondary meristem, the new formed cells become structurally and functionally specialized and lose the ability to divide. वही बात की है कि जो हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम है, जो वो सेल्स बनाते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। वहीं पे जो सेकेंडरी मेरिस्टेम था उसके अंदर जो सेल बनती है वो भी डिफ्रेंशिएट होती है, उसको हम बोलते हैं रीडिफ्रेंशिएशन। क्या बोलते हैं? रीडिफ्रेंशिएशन। वो स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी अपना स्ट्रक्चर भी चेंज करती है और एक फंक्शन भी परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, और वो अपनी कैपेबिलिटी, जो उसके अंदर कैपेबिलिटी थी कि वो डिवाइड कर सकती है, उसको खो देती है, और वो सेल्स बन जाती है परमानेंट और मैच्योर सेल्स, और बनाती है परमानेंट टिश्यू। During the formation of primary plant body, some specific region of apical meristem produce dermal tissue, ground tissue and vascular tissue। जो हमारा प्लांट है उसमें अलग अलग टिश्यू सिस्टम होते हैं। ऑर्गन सिस्टम हम देखने को नहीं मिलते, लेकिन टिश्यू सिस्टम हमें देखने को मिलती है। तो वही जो अपाइकल मेरिस्टेम की सेल्स थी, जो अपाइकल मेरिस्टेम के स्पेसिफिक रीजन थे, वो डर्मल टिश्यू जो बाहर वाला है, ग्राउंड टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू जिसके अंदर हमारा वस्कुलर पार्ट आते हैं, जाइलम एंड फिलोम, उसको बनाता है। तो आ सकता है कि कौन सा मेरिस्टेम हमारे टिश्यू सिस्टम बनाता है, कौन सा मेरिस्टेम डर्मल, ग्राउंड और वस्कुलर टिश्यू बनाता है, तो उसका नाम हमारा होगा अपाइकल मेरिस्टेम। अब यहाँ पर जो है हमारा खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है? वी हैव एंडेड आवर टॉपिक दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है हमारा परमानेंट टिश्यू। क्या आता है? परमानेंट टिश्यू जो जिंदा है, मरा भी हुआ है, कुछ जो टिश्यू मरा हुआ है, कुछ है जिंदा है, लेकिन वो डिवाइड नहीं कर रहा, वो परमानेंट बन चुका है, वो स्पेशलाइज हो चुका है, वो डिफ्रेंशिएट हो चुका है। वो कहता है कि मैं डिवाइड नहीं करूंगा, लेकिन मैं निखट्टू नहीं हूँ, मैं बेफालतू नहीं हूँ, मैं कुछ ना कुछ फंक्शन जरूर परफॉर्म करूंगा। उसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। देखो सिंपल एग्जांपल दूं, जब हम स्कूल पे हैं उस टाइम पे हम हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कि हम पढ़ाई करते जा रहे हैं। +2 हमने कर ली। इस टाइम पे कुछ बच्चे जॉब लग जाते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं वो लग जाते हैं। तो वो क्या हुए? वो स्पेशलाइज हो गए, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, वो जॉब करने उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या है, उन्होंने सोचा कि जॉब तो मान लीजिए डी ग्रुप में लग गया बच्चा, कि जो जॉब है छोटी है, इतनी मुझे सैलरी नहीं मिल रही, 25-30 हज़ार मिल रही है, वैसे काफ़ी होते हैं, लेकिन उसका उच्चारण चल रहा है, उसको आगे जाना है। तो वो क्या करेगा? वो दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करेगा, कि दोबारा से मेरिस्टेम बन जाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम का काम करने लग गया। अब फिर से जो है पढ़ाई की, और उसको एक अच्छी जॉब दी, A ग्रेड की, B ग्रेड की, मान लीजिए उसको इंस्पेक्टर की जॉब बाद में मिल गई। तो क्या हुआ? वो दोबारा से स्पेशलाइज हो गया, दोबारा से उसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो वही काम इसमें होता है। अब आया समझ में? ठीक है।
वहीं पे अगर सिंपल बात करें हमारे जैसे नीट एस्पिरेंट प्लस टू के बाद ही पढ़ते रहते, 2 ड्रॉप पढ़ेंगे, 3 ड्रॉप पढ़ेंगे, फिर एमबीबीएस में जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, जॉब लगेगी, फिर पढ़ेंगे, तो परमानेंट प्राइमरी जो है वो साथ में रहते हैं। देखो, द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर, जनरली नहीं करता, लेकिन जरूरत पड़ती है तो डी डिफ्रेंसिएशन करके डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। आप देखो, परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के हैं। कुछ टिश्यू ऐसे हैं जिसमें सिंपल सेल है, सारी की सारी सेल सिमिलर है, एक जैसी दिखती है, टिश्यू बना दिया, उसको हम बोलते हैं सिमिलर सेल्स वाला टिश्यू, सिंपल परमानेंट, वो सिंपल है। इसके एग्जांपल है हमारा पेरेन्काइमा, जो मैंने लिखा था ना, पेरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। दिस आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे जो है सिमिलर सेल है। जैसे आप देख भी सकते हो इसमें, ये है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल, एक पेरेन्काइमा का एग्जांपल है, और सारे के सारे सेल्स जो है आपको एक जैसे दिखने को मिल रही है, तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल है। वहीं पे जो कॉम्प्लेक्स है, जो कि अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन वो सारी की सारी सेल्स मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एंड दे हैव द डिसिमिलर सेल, जिसका एग्जांपल है जाइलम एंड फिलोएम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइमरी परमानेंट के अंदर प्राइमरी जाइलम, जो लाइफ में पहले बना है, और प्राइमरी फ्लोम भी आता है। वहीं पे जो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है, इसके अंदर सेकेंडरी फ्लोम और सेकेंडरी जाइलम आएगा। कैसे, आगे आपको बताते हैं। सो एनसीईआरटी यही बोलती है, हाँ, तो एनसीईआरटी ये बोलती है कि permanent tissue have all cells similar in structure and function are called as similar tissue, and whereas it has many different type of cell are called complex tissue। 10 मिनट पढ़ाऊंगा, 40 मिनट का लेक्चर करेंगे फ्रेंड्स, सिंपल परमानेंट खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल टिश्यू से। जिस ये ना बता क्या है, मैंने वीडियो टैब से बना रहा हूँ, मेरे पास टैब है ना, फ़ोन भाई रखता है, भाई देता नहीं फ़ोन छोटा वाला, तो टैब में वीडियो बनाने से ना थोड़ा आता है, इसमें ना आता रहूँगा ना, देखो आप समझ सकते हो, इसमें से जो वो एक फोकस करने के लिए ना इसमें से लाइन आ जाती है, तो सॉरी फॉर डैट, लेकिन बोल के समझा रहा हूँ, लिख के तो कुछ समझा नहीं रहा, सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूँ, तो आई होप आप समझ पाएंगे, ना समझो तो ना पढ़ो, बहन के लोड़ो मुठा टिक्का ठहरे क्या टाइम पर तो पढ़ेगा कौन जानता, छोटे छोटा पैजे मुठेगा वीडियो में। सो a simple tissue is made up of only one type of cells। The various simple tissue in plant are कौन कौन से है, पेरेन्काइमा, कोलोनकाइमा एंड द स्क्लेरेन्काइमा, 3 टाइप के टिश्यू है। पहला है पेरेन्काइमा। प्लांट के अंदर ज़्यादातर पेरेन्काइमा टिश्यू ही हमें देखने को मिलता है। जैसे डिफाल्टर जो गाड़ा में पड़े रहते हैं, ज़्यादातर हम डिफाल्टर ही गलियों में देखते हैं, वैसा ही काम पेरेन्काइमा के साथ है। मोस्टली हमें प्लांट के अंदर पेरेन्काइमा टिश्यू ही देखने को मिलता है। तो पेरेन्काइमा टिश्यू फॉर्म द मेजर पार्ट इन द ऑर्गन। अब जो इसकी जो सेल्स है, सबका सब जो डायामीटर है वो सेम होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, किताब अपनी खोल लो, घुमाऊंगा कैमरा, किताब डायग्राम का नहीं, ठीक है। लेकिन इनका जो शेप है वो अलग अलग हो सकता है, वो स्पेरिकल शेप की भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, अंडाकार शेप की, गोल राउंड भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, और इलोंगेटेड भी हो सकती है, लेकिन डायमीटर सबका सेम आइसो डायमीटर है। अब जो पेरेन्काइमा है वो जीवित सेल होती है, क्या है, लिविंग है। अब डिफाल्टरों को याद रखो, डिफाल्टर क्या गलियों में पड़े रहते हैं, मोस्टली हमें पेरेन्काइमा दिखता है। अब जो डिफाल्टर मरे हुए तो होंगे नहीं, क्या होंगे, जीवित होंगे, और जीवित होंगे डिफाल्टर है, ऐसे ही कपड़े पतले पतले कपड़े पहन के रहते हैं, बटन खुले रहेंगे, अच्छे कपड़े वो पहनते हैं, ठीक है, डिफाल्टर की तरह रहते हैं, पतले पतले कपड़े पहने रहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, देयर वूल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। क्या होता हमने पढ़ा है ना, प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है। प्राइमरी क्या होती है, जीवित है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। जब उसमें लिग्निन डिपोजिट करना स्टार्ट कर देता है तो वो सेकेंडरी सेल वॉल बनाती है, वो मरी हुई होती है, लेकिन ये जीवित है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी तो जो थीन है वो हमें देखने को मिलती है, जो सेलुलोज की मिलकर बनी हुई होती है। अब दे मे बी आइदर क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस। जो डिफाल्टर है वो चिपक के भी खड़े होते हैं, थोड़ा थोड़ा गैप भी बना लेते हैं, दोनों चीज़ रखते हैं, तो वही है कि वो पैकेज
वो लूजली भी पैक हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इंटर सेलुलर स्पेस भी उसके अंदर होता है। जैसे अगर आप डायग्राम में दिखा दूँ, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे हमें जगह जगह जो वाइट पोर्शन दिख रही है, ये क्या है, ये इन सेल्स के बीच में थोड़ा इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट हमें दिख रहा है। अब द पैरेन्काइमा परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, खाना बनाते हैं, स्टोर करते हैं और कुछ सीक्रेट भी करते हैं। कि एनसीईआरटी में नहीं गिवन, मैं कुछ बता देता हूँ। जब वो खाना बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा। जब वो कुछ स्टोर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेन्काइमा। क्या बोलेंगे? प्रोजेन्काइमा। ठीक है नहीं, एनसीईआरटी में ज़्यादा ध्यान मत, इतना रख लो कि मेन पॉइंट पता क्या है, जीवित है, आइसोडायमेट्रिक इनकी सेल है, अलग अलग शेप के में देखने को मिलती है, इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रेशन का काम करते हैं ये। और एक मेन बात याद रख लो कि मेजर टिश्यू में, ऑर्गन में हमें पेरेन्काइमा देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगे? पेरेन्काइमा देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट है कोलोनकाइमा। तो जो कोलोनकाइमा है वो जो एपिडर्मिस होती है ना, जो बाहर वाली आउटर लेयर, एपिडर्मिस से हमारी जो स्किन है वो एपिडर्मिस है, सबसे ऊपर वाली है। वैसे जो प्लांट के अंदर जो एपिडर्मिस है उसके जो अंदर हमें देखने को मिलता है वो कोलोनकाइमा है। ये कौन सी क्वेश्चन बनेगा कि जो एपिडर्मिस के नीचे हमारा डाइकोट प्लांट में हमें क्या देखने को मिलता है, वो हमें जो देखने को मिलता है वो है कोलोनकाइमा। काम करता है, उसको जूम करके ना सिर्फ ये पेज दिखाता हूँ। हाँ, नाउ इट्स गुड। जो इस टैब में दिमाग, फोन में बड़ी आंटी कुछ वीडियो बना, ठीक है। तो जो कोलोनकाइमा है वो देखने को मिलता है हमें डाइकोट प्लांट के एपिडर्मिस के नीचे। अब ये होमोजीनियस लेयर की तरह भी हमें देखने को मिल सकता है। होमोजीनियस लेयर मतलब सिंपल ऐसे लाइन में हमें लगातार कोलोनकाइमा देखने को मिल रहा है। और ये हमें जो है जगह जगह छोटे छोटे पैचेस के फॉर्म में भी हमें देखने को मिल सकता है। It consists of cells which are much thickened at the corner due to the deposition of cellulose, hemicellulose and pectin. कोलोनकाइमा भी जीवित है, लेकिन इसकी जो बाहर की वॉल है वो थोड़ी सी, मतलब एंड पे जो एंड नहीं एंड जो एंड है, जो थिकंड एंड है, वहाँ पर हमें थोड़ी सी मतलब थिक देखने को मिलती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी थिक है ड्यू टू दी डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन, सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज। थिकंड वॉल है, ये इसका प्रोटोप्लाज्म है साइड में, और बीच में जो इसमें वैक्यूल बन जाता है। वैक्यूल इसमें हमें नहीं देखने को मिला, लेकिन जो कोलोनकाइमा है इसमें वैक्यूल है बीच में, और साइड में हमारा जो है प्रोटोप्लाज्म आ चुका है। कोलोनकाइमा की सेल ओवल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, और हमें इसमें ज़्यादातर जो है क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन काम है ना, मेन काम इसका खाना बनाना है। तो अगर खाना बनाना है तो उसमें हमारे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। दी सेल्स जिसके अंदर हमें क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल देखने को मिलेगा, वो क्या है? वो खाना बनाएंगे। दे विल एसिमिलेट दी फूड। When they contain chloroplast, intercellular species are absent। यहाँ से मेन पॉइंट बनेगा। ये बच्चा लाइन जो बेसिक लाइन छोड़ देते हैं कि जिस भी कोलोनकाइमा के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट है, अगर वो खाना बना रहा है तो उसमें जो है इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो एब्सेंट होगा। ऐसी नीड है भी, क्योंकि अगर इंटरसेलुलर स्पेस अगर प्रेजेंट है, सिंपल सी बात आप समझना, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन वगैरह आएंगी, जो पानी वगैरह कैसे ट्रांसपोर्ट हो पाएगा लाला, तो जिसमें क्लोरोप्लास्ट में उसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो एब्सेंट होगा, वैसे हमें देखने को मिल सकता है। आगे चलो। अब ये जो कोलोनकाइमा है इसके जो जीवित है, लेकिन जो साइड में एंड्स हैं वहाँ पे जो है थिकंड वॉल हमें देखने को मिलती है। तो जो अगर यंग स्टेम जब होता है हमारा ग्रीन, और जो पिटियोल ऑफ लीफ है, तो ये उसको सपोर्ट भी दे देता है। क्यों? थोड़ी बहुत तो थिकनेस इसके अंदर है। अब आता है हमारा लास्ट स्क्लेरेट्स, कोलोनकाइमा का पार्ट स्क्लेरेट। तो आज हम यहाँ तक करेंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू तक। तो जो लास्ट आज का टॉपिक है वो स्क्लेरेन्काइमा। जो स्क्लेरेन्काइमा है वो हमारा जो है मरा हुआ टिश्यू है। मरा हुआ अगर टिश्यू है तो थिक वॉल होगी। थिक वॉल कैसे होगी? उसके अंदर लिग्निन डिपॉजिट होगा। आप देख सकते हो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, लेकिन जो लिग्निन है वो जगह जगह से एब्सेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं पिट्स, खड्डे।
ये दो टाइप के स्क्लेरेनकाइमा है। कैसे आगे मैं बताऊंगा। देखो, स्क्लेरेनकाइमा लंबे लंबे भी हो सकते हैं, नैरो सेल्स, जिसके पास थिक और लिग्निफाइड सेल वॉल होगी, जिसके पास थोड़ी थोड़ी जगह पे कुछ पिट्स, खड्डे प्रेजेंट होंगे, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ये दोनों स्क्लेरेनकाइमा के अलग अलग टाइप है। इलोंगेटेड है, नैरो पतला ल्यूमन है, जगह जगह पे इसमें पिट्स प्रेजेंट है। ये डेड होते हैं, डेड है तो इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो मरा हुआ होता है। रुक जा, क्यों उतना जूम कर रहा है। हाँ ठीक है, आप ऐसे में बोलते हैं, ठीक है। दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। अब इसकी जो स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ओरिजिन में क्या डिफरेंस है, डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, इसके दो टाइप है। पहला टाइप जो है वो है फाइबर, दूसरा जो टाइप है वो है स्क्लेरिड। आप देख सकते हो ये अलग है और ये अलग है। दोनों के दोनों स्क्लेरेनकाइमा है, दोनों का प्रोटोप्लाज्म खत्म हो चुका है, दोनों डेड सेल है, दोनों की ही लिग्निफाइड थिक सेल वॉल है, दोनों ही पिट्स प्रेजेंट है। लेकिन इसका ओरिजिन क्या है, डेवलपमेंट क्या है और स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म हुआ है, उस बेसिस पे इसके दो टाइप है। जो फाइबर्स है वो हाईली थिक होता है लिखा हुआ, और हाईली थिक वोल्ड, ठीक है, खाली हाईली तो उसमें आएगा, थिक वोल्ड है, लंबा सा इलोंगेटेड है, पॉइंटेड सेल्स आप देख सकते हो लास्ट में पॉइंटेड है, एंड जनरली अक्कर इन ग्रुप, ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगा। छोटा सा कैसे मिलेगा, ये छोटे है, ये बहुत सारे ग्रुप में प्रेजेंट होती है। वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, इसको हमने बोला फाइबर। अब ये फाइबर ना आप फ्लोम फाइबर से पढ़ेंगे, आप जाइलम फाइबर से पढ़ेंगे, तो वो सारी ऐसे आपको देखने को मिलेगी। अब जो स्क्लेरिड्स है, गोल है या फिर ओवल अंडाकार है या फिर सिलेंड्रिकल है, तीनों है। इसके सिर्फ थिक थे, इसकी उससे ज़्यादा थिक हाईली थिकंड जो है डेड सेल्स है, विद वेरी नैरो कैविटी, बहुत ही पतली कैविटी है या फिर ल्यूमन है। दिस आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट, वॉलनट्स। देखो स्क्लेरिड्स के बारे में पता चला, गोल है, पिट्स प्रेजेंट है, हाईली थिकंड वॉल है, पतला सा इसका ल्यूमन है। और ये आपको ज़्यादातर कहाँ पर देखने को मिलती है, आपने नाशपाती खाई है, आपने अमरूद खाई है, आपने चीकू खाई है, खाते वक्त आपको ऐसा कुछ करारा किरकिरा सा लगता है, जैसे आपने मिट्टी खाई हो किरकिरा सा, वो सब क्या है, वो सब होते हैं स्क्लेरिड्स। क्या होते हैं, वो सब है स्क्लेरिड्स। तो कहाँ पे, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गवावा, गवावा का जो पल्प हम खाते हैं, पियर नाशपाती का जो पल्प खाते हैं हम, स्पोटा, स्पोटा क्या होता है, चिक्कू, चिक्कू का जो हम पल्प खाते हैं, या फिर लेग्यूम्स जो दाल है, दाल का जो कोट होता है, या फिर टी में भी हमें दरारापन देखने को मिलता है, चाय पत्ती में, ये सब क्या है, ये सब स्क्लेरिड्स है। मरा हुआ है, इसमें हाईली थिकंड वॉल है, लिग्निन डिपॉजिट है, तो ये क्या है, ये हमें सपोर्ट देने का काम करता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, पहला स्क्लेरिड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बहुत बार आ चुका है स्पोटा, हमारा गवावा और पियर और कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ ट्रीज, एन नंबर ऑफ टाइम्स हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा, स्क्लेरेनकाइमा काम क्या है, हमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रेजेंट करता है। इसमें से दो क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछे जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमा खाना बनाता है, लेकिन थोड़ा सा एंड से उसके थिकंड वॉल है, तो वो थिकंड वॉल होने के कारण क्या करता है, वही मैकेनिकल सपोर्ट पिटियोल में और यंग स्टेम में रहता है। ये क्वेश्चन एन नंबर ऑफ टाइम हमें पूछे गए हैं। और एक इसमें से मेन 4 क्वेश्चन बनते हैं। पैरेन्काइमा से पूछेगा कि ज़्यादातर टिश्यू जो है हमारा परमानेंट टिश्यू जो है, सिंपल परमानेंट, ज़्यादातर ऑर्गन्स में कौन सा देखने को मिलता है, तो पैरेन्काइमा, सिर्फ ये क्वेश्चन इसमें से आएगा। कोलोनकाइमा से पूछने को मिलेगा कि खाना बनाती है, और पिटियोल में और यंग स्टेम में कौन हमें सपोर्ट देता है, कोलोनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में सिर्फ एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये है कि मैकेनिकल सपोर्ट देती है। फिर क्वेश्चन बनता है स्क्लेरिड से अंदर, स्क्लेरिड से क्या पूछते हैं, स्क्लेरिड से मेनली ये पूछते हैं कि वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट होता है ग्वावा में, अमरूद में, और नाशपाती में, पियर में, सपोटा यानी कि चीकू, और लेग्यूम्स तो दाल है उसके कोट में, और जो चाय पत्ती है उसके अंदर, और ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इसमें मेनली यही क्वेश्चन आते हैं। तो दोबारा से जब मेन बात थी वो पर रिवाइज करता हूँ। प्राइमरी मेरिस्टेम है जो डाइकोट या फिर मोनोकोट किसी की भी लेंथ बढ़ाएगी, फिर वो डिफरेंशिएट होकर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाएगा, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। इसका एग्जांपल है पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोम। फिर वो डिफरेंशिएट करके सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाता है, जिसको हम लेटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। कोर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इसके एग्जाम्पल है।
इसके अंदर दोबारा से डिफ्रेंसिएशन होगी, दोबारा से कुछ फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, जिसको हम बोलते हैं रीडिफ्रेंसिएशन, और इसको हम बोलेंगे अब सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसके हमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम पढ़ेंगे कल सारा, फिर एक में टिश्यू सिस्टम, 2 ग्राउंड सिस्टम, 4। आपको 8 लेक्चर मिलेंगे। पहले मैं आपको प्राइमरी मेरिस्टेम मिला और सिंपल टिश्यू मिल गया। कल सिर्फ मैं आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यू ही पढ़ाऊंगा, थोड़ा डिटेल में जाएंगे, हम अच्छी तरह समझेंगे। उसके बाद हम टिश्यू सिस्टम स्टार्ट करेंगे, एक दिन में हम एपिडर्मल करेंगे, फिर हम करेंगे ग्राउंड सिस्टम, और फिर हम करेंगे वस्कुलर सिस्टम। फिर हम जो अनाटमी स्टार्ट कर देंगे, एक दिन हम रूट करेंगे, और फिर एक दिन हम स्टेम कर देंगे, और फिर हम एक दिन लीफ कर देंगे, और जो है हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। सेकेंडरी ग्रोथ अब चैप्टर में नहीं है, थोड़ा कम सिलेबस हो गया, तो चलिए हार्डवर्ड थी, सैववर्ड थी, अब सब कुछ खत्म हो गया सिलेबस में से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एक अच्छी सी शायरी सुनाता हूँ। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, एनसीईआरटी जैसी हो, कम वर्ड शब्दों में बहुत कुछ बताती हो। अगेन अभी ऑन दिस वर्ड बनाई है। पल पल दिल के पास आप रहती हो, क्या आप एनसीईआरटी जैसी हो, कम बोलती हो और ज़्यादा बातें सुनाती हो। अगेन पल पल दिल के पास आप रहती हो, क्या आप एनसीईआरटी जैसी हो, कम बोलती हो, ज़्यादा बातें बताती हो। थैंक यू।